आज का फर्स्ट टॉपिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनपीआर फॉर ए फिक्स्ड एन। मतलब अगर कोई भी एक एन, एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, फाइंड द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर 8pr इज मैक्सिमम। यहाँ पर 8 पे फिक्स्ड है, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस ऐसा चीज कैसे निकालते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनपीआर कैसे निकालते हैं ये देखना है, ठीक है। तो फॉर ए फिक्स्ड एन, ठीक है। तो क्या एक चीज देखते हैं, NP0 कितना होगा, फॉर्मूला में लगाते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1। ये ऑलरेडी कर चुके हैं। NP1 इक्वल्स टू कितना था हमारा वैल्यू, n था। NP2 का वैल्यू कितना था, n इंटू n माइनस 1। NP3 का वैल्यू कितना था, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। मतलब क्या, जितना हम लोग ये 0 1 2 3 ये r का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो NPR का वैल्यू क्या हो रहा है, देखो पहले कितना था, 1 था, फिर क्या हुआ, n हुआ, फिर क्या हुआ, n इंटू n माइनस 1 हुआ, फिर क्या हुआ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब r का वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो NPR का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये हमको मिला क्या, विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ r NPR इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब r का वैल्यू हम लोग 0 1 2 3 ये इंक्रीज करते हैं तो NPR का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। 1 था, फिर n हुआ, फिर n इंटू n माइनस 1, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये पूरा कब तक r का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, हम लोगों ने NPR का जब फॉर्मूला लिखा था फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, उस फॉर्मूले में था कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। मतलब r का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, n होगा। r का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, n होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NPR कब मिलेगा, जब r का वैल्यू n के समान होगा, ठीक है, n का इक्वल होगा। तो हम लोगों ने दो चीजें देखा, क्या देखा, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ r द वैल्यू ऑफ NPR इंक्रीजेस, और क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज n। ये फॉर्मूला से हम जब NPR का फॉर्मूला लिखा है तब भी लिखा था कि n का r का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, n होता है, ठीक है। तो ये दो चीज से हमको क्या पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NPR कब होगा, जब r का वैल्यू n होगा, ठीक है। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NPR इज NPN, ठीक है। और एक चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि NPN-1 का अगर हम लोग वैल्यू निकालें, ठीक है, NPN-1 का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस n माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1, मतलब फैक्टोरियल n, ठीक है। और NPN का वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस n, दैट इज फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0, दैट इज फैक्टोरियल n, ठीक है। मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मतलब NPN-1 इक्वल टू NPN। तो ये चीज से हम लोगों को दूसरा चीज पता चल रहा है कि r का वैल्यू अगर n हो या फिर n-1 हो, दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये मतलब r का कब मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये इज NPN और NPN-1, दिस इज द मेन। ये चीज हम लोग यहाँ से पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि NPN-1 इक्वल्स टू NPN, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r 8pr इज मैक्सिमम। तो क्या होगा, r का वैल्यू क्या जब इंक्रीज होता है तब भी 8pr का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो r का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो 8p8 मैक्सिमम, मतलब व्हेन r इक्वल्स टू 8 देन 8p8 इज मैक्सिमम, ठीक है। और एक चीज हम लोगों ने देखा था कि NPN-1
इक्वल्स टू npn इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, ठीक है। मतलब r का वैल्यू n माइनस वन, r का वैल्यू n माइनस वन हो या n हो, दोनों केस में क्या होता है, npr का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, व्हेन r इक्वल्स टू 7 और 8 then 8pr is maximum and the maximum value is 8p7 equals to 8p8 equals to factorial. तो आंसर क्या होगा, when r equals to 8, 7 और 8 then 8pr is maximum, ठीक है। तो आज का सेकंड क्वेश्चन, m plus np2 equals to 56 और m minus np2 equals to 12 then find m and n। तो क्या दिया हुआ है, m plus np2 equals to 56 implies m plus n factorial divided by m plus n minus 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 56। इससे हम लोग को क्या मिलता है, इन दोनों से बड़ा कौन सा है, ये वाला है, तो बड़ा को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस वन इंटू m प्लस n माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना, 56। इन दोनों से बड़ा कौन सा है, m प्लस n फैक्टोरियल। तो m प्लस n फैक्टोरियल को हम लोगों ने तोड़ा, कैसे तोड़ा, वो n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, ये सेम n की जगह क्या है, m प्लस n है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल चला जाएगा, रहेगा क्या, m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस वन इक्वल्स टू 56। अभी देखो, अभी ये दो क्या है, ये दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, क्यों, क्योंकि अगर m प्लस n को सोचो तो क्या है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस वन, ये 7 माइनस वन क्या, 6, 7 इंटू 6, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों नंबर्स क्या है, टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, ऐसे टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इस साइड में होने से हम लोग इस साइड में भी क्या, टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिख लेते। तो 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7, ठीक है। 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7, ये दोनों भी क्या कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। तो इन दोनों, अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से बड़ा नंबर को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो क्या इन दोनों से बड़ा नंबर कौन सा है, m प्लस n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m प्लस n इक्वल्स टू 8, इसको दीजिए नंबर 1, ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, m माइनस np2 इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर np2 होता है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह m माइनस n है, तो m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस वन इक्वल्स टू कितना, 12। तो ठीक है, यहाँ पर भी दो क्या है, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। तो m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस वन इक्वल्स टू 12 की जगह दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, ठीक है। तो m माइनस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको दीजिए नंबर 2, ठीक है। तो वन क्या था, m प्लस n इक्वल्स टू 8 और 2 क्या है, m माइनस n इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 1 प्लस 2 अगर करते हैं तो क्या जाएगा, n कैंसिल चला जाएगा, ट्वाइस m इक्वल्स टू कितना आएगा, 12, इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 6। तो देयरफॉर 1 से हम लोग क्या मिल जाता है, m की जगह यहाँ पर 6 बैठा दो, तो n इक्वल्स टू 6 प्लस n इक्वल्स टू 8 implies n इक्वल्स टू 2। So this is the required answer. तो आज का थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिया है। हम लोगों ने क्या यूज किया था, फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेसेस का कॉन्सेप्ट यूज किया था, ठीक है। तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर परम्यूटेशन का फॉर्मूला, दोनों एक ही चीज है, वही इंपॉर्टेंट चीज है। परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला आया था, एनपीआर का जो फॉर्मूला आया था, वो हम लोग फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेसेस के कॉन्सेप्ट से ही आया था, ठीक है।
तो हम लोग जो फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेस से जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो एनपीआर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। एक है फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेसेस से कैसे लिखना है, दोनों तरीके से करो तो एग्जाम में तुमको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली एनपीआर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थ्री डिजिट नंबर चाहिए ना, तो हम लोगों को क्या करना है, 3 वैकेंट स्पेसेस फिलअप करना है, ठीक है। और हमारे पास नंबर्स डिजिट्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, 1 2 अप टू कितना 9। यहाँ पर कितना डिजिट्स है, 9 डिजिट्स है, ठीक है। तो and without repetition, without no digit is repeated, so it is without repetition. So the first place, that is the 100th place, can be fill up in how many ways? हम ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 9 ऑप्शंस है। यहाँ पर ये जगह आइदर 1 या फिर 2 या फिर 3 ऐसे करके कितने ऑप्शंस है हमारे पास ये जगह फिलअप करने के लिए, 9 ऑप्शंस है, ठीक है। फिर अगर सोचो यहाँ पर 1 बैठा दिया तो ये जगह पर 1 बैठेगा क्या, विदाउट रिपीटिशन है तो 1 नहीं बैठेगा। तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 से 9 है, तो कितना हो गया 8, एक ऑप्शन कम हो गया। और ये जगह फिलअप करने के लिए ऑप्शन कितना हो गया 7, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 9 into 8 into 7, ठीक है, जितना भी है वो आंसर है, ठीक है। तो ये क्या फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेसेस से ये फर्स्ट टाइप, ठीक है। ये हम लोग फर्स्ट टाइप ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव मेथड भी हम लोग यूज करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्टरनेटिव अभी हम लोग एनपीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एनपीआर का कब फॉर्मूला यूज होता है, जब अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। अरेंजमेंट नंबर्स हम लोग जब फॉर्म करते हैं तो ये क्या है, नंबर्स को हम लोग डिजिट्स को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे कि 3 डिजिट नंबर 1 2 3 2 3 1, ये सब क्या है, ये सब अरेंजमेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 विदाउट रिपीटिशन, तो ये क्या एनपीआर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 9 ऑप्शंस है, ठीक है। देयर आर 9 गिवन नंबर्स, तो लिखेंगे कैसे, देयर आर 9 गिवन डिजिट्स फ्रॉम विच we are to make 3 digit numbers, that is we are to arrange 3 numbers at a time. Given there are given 9 digits from which we are to arrange 3 digits at a time, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, therefore required number of permutations that is which is equals to, that is required number of 3 digit numbers equals to क्या होगा, 9 गिवन नंबर से उनमें से 3 को अरेंज करना है, ठीक है। तो 9p3 का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 3, ठीक है। तो फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 9 को, ये इन दोनों से बड़ा कौन सा है, फैक्टोरियल 9 है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, फैक्टोरियल 9 into 8 into 7, 9 into 8 into 7 into फैक्टोरियल 6 by फैक्टोरियल 6, ये इधर जाएगा। तो 9 into 8 into 7, लास्ट को है वो फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेस से भी कितना है था, 9 into 8 into 7। तो 9 into 8 into 7 का क्या होगा, 72 into 7 which is equals to 4504, which is the required answer. From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? Okay, so the question can be visualized as that we have to fill up 2 positions, okay, 2 vacant positions, that is of a chairman and a vice chairman. We give it by 2 vacant positions, and from a committee of how many persons, 8 persons. Suppose we have 8 persons A B ऐसे करके
ए बी सी डी एफ जी एच तक, ठीक है। ऐसे 8 हमारे पास पर्सन्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और वी हैव टू फिल 2 वैकेंट पोजीशंस ऑफ ए चेयरमैन। ये किसका पोजीशन है? चेयरमैन का पोजीशन है, और ये किसका है? वाइस चेयरमैन का पोजीशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम हो गया, दैट इज ऑफ फिलिंग अप 2 वैकेंट स्पेसेस विद 8 गिवन ऑप्शंस। तो आंसर क्या होगा? तो ये फर्स्ट चेयरमैन के पोजीशन को फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 8 ऑप्शंस है, ठीक है। And after filling up the chairman's position, we have to fill up vice chairman's position. And since one person cannot hold more than one position, that is repetition is not allowed. Repetition is not allowed. तो यहाँ पर सोचो, यहाँ पर ए चेयरमैन हो गया, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन ए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हो गए? 7। तो 8 into 7 आंसर कितना होगा? 56, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 56। इसको लिखना कैसे है? लिखना ऐसे है कि 2 पोजीशंस आर टू बी फिल्ड अप बाय 8 2 पोजीशंस आर टू बी फिल्ड अप फ्रॉम 8 गिवन पर्सन्स व्हिच कैन बी डन इन 8 into 7, that is 56 ways. क्या है कि नंबर ऑफ वेज एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। इसका मतलब क्या है? देखो, सोचो तुम्हारे पास 4 ऐसे चीज है, ए बी सी डी, 4 कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास। इन 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को तुम कैसे खुद में कैसे अरेंज कर सकते हो? मतलब ऐसे कितना ए बी सी डी एक अरेंजमेंट होगा, फिर बी सी डी एक अरेंजमेंट होगा, या फिर सी बी ए डी एक अरेंजमेंट होगा। ऐसे कितने अरेंजमेंट होगा? ये अगर n होता है तो फैक्टोरियल n। क्यों? यहाँ पर 4 होने से फैक्टोरियल 4। क्यों? देखो यहाँ पर इसको अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो क्या होगा? इसको अरेंजमेंट करना आपस में, इसका मतलब क्या है कि 4 वैकेंट स्पेस को हमको फिलअप करना है विद 4 given options, and the first vacant place can be filled up in how many ways? यहाँ पर 4 है तो either A, B और C और D बैठेगा, तो यहाँ पर ये फिलअप करने के लिए 4 ऑप्शन, फिर ये फिलअप करने के लिए विदाउट रिपीटिशन तो 3 ऑप्शन, ये जगह फिलअप करने के लिए 2 ऑप्शन, ये जगह फिलअप करने के लिए 1 ऑप्शन। तो क्या होगा? 4 into 3 into 2 into 1, that is फैक्टोरियल 4। तो ये चीज हमको याद रखना है कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने में से खुद में अगर अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल n तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लोग आपस में अरेंज करना चाहते हैं ऐसे, तो कितने ऑप्शन कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 वेज से कर सकते हैं, ठीक है। How many words with or without meaning can be formed with the letters of the word equation using each letter exactly once? अभी नया टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला है कि इक्वेशन एक वर्ड है, तो इसमें जो लेटर्स है, इस लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग। मतलब ऐसे एक बनेगा Q U E A I T N O, ये अरेंजमेंट हुआ, ये भी एक वर्ड हुआ। मतलब क्या, यहाँ पर जो जो लेटर्स दिया हुआ है, क्या क्या लेटर्स दिया हुआ है? E Q करके N तक, ठीक है। कितना लेटर्स हुआ? 1 2 3 4 8 लेटर्स हुआ। कितना लेटर्स हुआ? यहाँ पर 8 लेटर्स है, ठीक है। इन 8 लेटर्स को हम लोगों को क्या करना है? आपस में अरेंज करना है। वी हैव टू अरेंज दिस 8 लेटर्स अमंग देमसेल्व्स, ओके। सो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देयर आर 8 letters in the word equation, which can be कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? which can be arranged among themselves in how many ways? In factorial 8 ways, ठीक है। यहाँ पर 8 there are 8 letters in the equation in the word equation which can be arranged among themselves in factorial 8 ways. Therefore required number of words क्या होगा? required number of words क्या होगा? factorial 8। एकदम सिंपल। तो वर्ड फॉर्मेशन का सेकंड क्वेश्चन ये है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ठीक है, यूज्ड एट ए टाइम। और हमारे पास वर्ड क्या था, मंडे। मतलब क्वेश्चन क्या है, मंडे में जो जो लेटर्स है, क्या क्या लेटर्स है, MONDAY, ठीक है, इसको हम लोग सेट बना लेते हैं। ये जो सेट ऑफ लेटर्स है, इसको अरेंज करके 4 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम, मतलब ऐसे कि सोचो हम लोग ODAY, ठीक है, या फिर AMND, ऐसे फॉर टेकिंग 4 एट ए टाइम हम लोग कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देयर आर 6 गिवन letters in the word Monday, from which we are to arrange 4 at a time, ठीक है। 6 है, 6 में से 4 को अरेंज करना है एट ए टाइम, क्या सिंपल, which can be done in जितने 6 लेटर्स है, उसको 6 लेटर्स को हम लोग टेकिंग 4 एट ए टाइम अरेंज करना है, which can be done in 64 ways। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा, therefore required number of words, therefore required number of words equals to 64, ठीक है। 64 होगा 6 into 5 into 4 into 3, तो 6 into 5 30, 30 into 4 120, 120 into 3 360। ऑल एट ए टाइम, ये लास्ट क्वेश्चन के वो सेम है, तो क्या देयर आर 6 letters in the word Monday, which can be arranged among themselves, in how many ways, 6 लेटर है, उनको आपस में अरेंज करना है, ऑल एट टाइम है तो आपस में among themselves उनको अरेंज करना है, which can be done in 6 letters को कितने फैक्टोरियल 6 ways, therefore required number of words equals to factorial